तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में। और वीडियो थोड़ी लेट है तो सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं, पर करने से पहले मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ये एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि इस पूरे ट्यूटोरियल में मैं कुछ कंप्यूटर वाले सॉफ्टवेयर का भी यूज़ लूँगा। अब कंप्यूटर का नाम सुन के कुछ लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि यार अब क्या होगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मेरे पास तो सिर्फ फ़ोन है, कंप्यूटर तो है ही नहीं, तो मैं कैसे करूँगा। तो देखो, तुम लोगों की जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है कि सिर्फ देख के करने वालों की। जो लोगों के पास कंप्यूटर ना होने के बावजूद भी ट्यूटोरियल्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, वो लोग ही आगे जाके कुछ कर पाते। तुम लोग अगर ये सोचोगे कि सिर्फ मैं फ़ोन से दिखाने लगूं और सिर्फ फ़ोन के ऊपर ही करने लगूं, तो यार तुम लोगों के पास अभी देर है, ये सब काम अभी तुम लोग नहीं कर पाओगे। तुम लोग जाके शायद लूडो खेलो या फिर कंचे खेलो, ये काम फिलहाल तुम लोगों के बस का नहीं है। ये सच्चाई है, कोई उसमें देखो दिल पे लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस कमाल के ट्यूटोरियल को। तो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देना चाह रहा हूँ। मेरे ट्यूटोरियल्स को बहुत ध्यान से सुना करिए, बहुत ध्यान से समझा करिए। और मेरा एक ग्रुप भी है टेलीग्राम का, जिसके ऊपर मैं लोगों को गेम हैकिंग से रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ, चीज़ें सिखाता हूँ। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने से पहले एक चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा कि आप लोग कोई बच्चों की कैटेगरी वाले लोग ना हो, जिनके माइंडसेट सिर्फ इतना होता है कि उन्हें किसी का दूसरे का लेके छाप लेना है या कॉपी पेस्ट करना है। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है, देखते ही भगा दूंगा ग्रुप से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पूल गेम का एपीके, चिंता ना करिए, 8 बॉल पूल नहीं है। और ये एक ऑनलाइन पूल एपीके है, बट इसका मैंने ओल्ड वर्जन ले रखा है। दरअसल क्या है कि मैं पूल के जो एमिंग कंट्रोल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि खूब लंबे लंबे एम वो लोग बना लेते हैं। वो एमिंग कैसे वो लोग करते हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था गूगल के ऊपर। तो मुझे एक ट्यूटोरियल दिखता है एक आदमी का, ठीक है, इसी गेम के ऊपर एक ट्यूटोरियल दिखता है उस आदमी का। और वो ट्यूटोरियल काफ़ी पुराना है, बट उस ट्यूटोरियल से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और मैं चाहता हूँ कि उस ट्यूटोरियल का मैं एक रीमेक बनाऊँ और जिसमें मैं आप लोगों को भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखाऊं। तो ये पूल वाला ये जो गेम है, ये फ़िलहाल तो ओल्ड टाइप का है और ये ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि इसका ये जो एपीके का वर्ज़न है, ये मैंने पुराना एपीके का वर्ज़न ले रखा है, ताकि कंपनी वालों को भी कोई दिक्कत ना हो और आपको मैं आराम से चीज़ें समझा भी दूँ। अगर आप सोचोगे कि नया वाला एपीके क्यों नहीं लिया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नया वाला पूल का एपीके IL2 CPP के ऊपर है। अगर आप लोग नए हो और पहली बार ये वर्ड सुन रहे हो, IL2 CPP क्या मैं बोला, तो प्लीज़ मेरी जो गेम मॉडिंग वाली सीरीज़ है ना, प्लीज़ आई बटन के ऊपर जाओ और उसको निहारो अच्छे से, उसको अच्छे से देखो, समझो IL2 CPP क्या है। तो ये जो पुराना एपीके लिया है मैंने ना, ये पुराना एपीके ओपन DLL के ऊपर काम करता है। तो मुझे ओपन DLL या IL2 CPP से इस वक्त कोई भी मतलब नहीं है। मुझे ये जानने की मतलब अंदर इच्छा है कि मैंने बहुत सारे हैक देखे हैं जिनमें वो लोग एम को लंबा कर देते हैं। भाई कैसे करते होंगे वो लोग, गेम के अंदर कौन सा लॉजिक है जो वो लोग हेर फेर करते हैं तो एम बढ़ जाता है। अगर आप लोग भी मेरी तरह क्यूरियस बंदे हो ना, देखो मैं रात रात जग के ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ, मेरी तरह अगर आप लोग भी इस काम के लिए पागल हो तो भाई यार बहुत सही जगह पे आए हो यार। तुम लोग बहुत अच्छे से देखो समझो। अगर तुम लोग यार कॉपी पेस्टर हो ना, और भाग जाओ यहाँ से यार प्लीज़। मुझे तुम लोगों से यार चिढ़ क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। ये बिगनर्स वाला, ये देखिए मैंने शुरुआत की, जैसे ही वर्जन अपडेट आ चुका है, तो मुझे वैसे भी इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं अपडेट नाउ पे एक बार क्लिक करूँगा और यहाँ पे आईडी नहीं है मेरी, तो ये अपडेट एक टाइप से बाईपास हो गया। पर हम लोग कोई भी ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकते। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले एक ऑफलाइन गेम में दिखा दे रहा हूँ कि हमारे पास एम अभी कैसा है और हम लोग जब मॉड करेंगे तो हमारे पास एम कैसा आएगा। वैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, बट ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। गेम को देखो, खेल के मॉड करने से पहले गेम को थोड़ा ऑब्जर्व किया करो दोस्त। ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गेम मॉडिंग के मतलब इस लाइन में। यहाँ पे वैसे बच्चों का काम तो नहीं है, बट अगर तुम बच्चे भी हो लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी जिज्ञासा है कि हाँ कर सकता हूँ मैं तुम्हारी तरह, तो बिल्कुल तुम सही जगह हो, ठीक है। तो आओ देखते हैं। हमने यहाँ पे जब एम लिया तो यहाँ पे हमारा एम कुछ इस टाइप से आ रहा है, छोटा सा एम है। अब हो सकता है गेम के अंदर कोई ऐसा फंक्शन काम कर रहा हो जो एम के इस साइज को घटाता या तो बढ़ाता है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो मॉडर्न पूल वाले गेम है उनमें जैसे जैसे आप लोग पूल या आपका जो स्टिक होती है ना उसको बदलोगे तो उनका एम भी कुछ लंबा छोटा मिलता है।
तो वो लोग स्टिक के हिसाब से एम कैसे एडजस्ट करते, कौन सा अंदर गेम कैसा फंक्शन चलता है जो कि हमारे एम के ऊपर काम कर रहा हो। ठीक है, आइए हम लोग इसी के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ से तो आप लोगों को पता ही चल गया है कि घटिया एम है, छोटा सा, इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एपीके इंस्टॉल कर देता हूँ मैं, और मैं अपना वही फोल्डर खोल लेता हूँ, और यहाँ है हमारे पास मेरा फेवरेट एपीके इजी टूल। आप लोग सोचोगे कि ये टूल किस काम आता है, तो जो लोग नए बंदे हैं मैं उनको बता दूं कि ये टूल आता है एपीके को डीकंपाइल और कंपाइल करने के लिए। डीकंपाइल का मतलब होता है एपीके को खोलने के लिए। खोला मैंने एपीके को, उसके अंदर की जितनी भी फाइल हैं वो मैं पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ, छेड़खानी कर सकता हूँ। छेड़खानी करने के बाद मैं उन फाइल्स को वापस से बंद करके एपीके बना सकता हूँ। तो कितना अच्छा है ना। तो बेसिकली यही सब काम होता है हमारे एपीके इजी टूल का। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने खोल रखा है अपने इसी ऐप का फोल्डर। आइए जल्दी से हम लोग चलते हैं अपनी उसी फेवरेट जगह पे जहाँ पे आप लोगों को पता है कि मैं जाने वाला हूँ, और मैं यहाँ से जल्दी से खोल लेता हूँ DNSpy, ताकि जो लोगों को ये चीज़ें पता है उनका मैं इन सब छोटी मोटी कामों में टाइम वेस्ट ना करूँ। क्योंकि गेम मॉडिंग में एक ही चीज़ को बार बार बताना भाई बहुत बुरा लगता है यार। तुम लोग पिछले ट्यूटोरियल्स को नहीं जाके देखते हो। ठीक है, अगर तुम लोग सीखने आए हो या फिर अगर तुम लोग कॉपी पेस्ट करने आए हो तो पिछले ट्यूटोरियल देखने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये ट्यूटोरियल भी देखने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को, बिल्कुल नहीं। ओके, मेरा शायद DNSpy हैंग हो गया है, आई थिंक सो। चलो इसको मैं दोबारा से शुरू कर ले रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, DNSpy को हम लोग दोबारा शुरू करते हैं, और DNSpy के अंदर हम लोग असेंबली C# डाल के कुछ खेल खेलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे ये काम होता है। तो इस बार हैंग ना हो इसलिए सबसे पहले मैं एक एक करके चीज़ें हटाने की कोशिश करता हूँ। असेंबली C# वाले DLL को मैं इसको यहाँ से डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्त डिलीट अगर ये हो जाए मुझसे तो अच्छा, मैं सबको एक बार ले रहा हूँ और सबको एक बार डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, मोनो सिक्योरिटी आ गया, इसको भी हम लोग डिलीट करेंगे यहाँ से। पूरी चीज़ खाली। अब हम लोग C# DLL को उठाते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, बूम, सबसे आसान काम। और असेंबली C# DLL अंदर घुस गए। अब यहाँ पे देखो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे काम की क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ गेम मॉडिंग में और खासकर ओपन DLL के गेम को मॉड करते वक्त एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखा करो तुम लोग, कि जिस चीज़ को तुम्हें मॉड करना है उस चीज़ का तुम्हें नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या गेम मतलब इस गेम में क्या मॉड करने वाले हैं, एम मॉड करने वाले हैं। और किस चीज़ का एम मॉड करने वाले हैं, क्यूब का। ठीक है, मतलब क्यू कहते हैं उसे, उसका हम लोग एम मॉड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने मन मुताबिक सर्च कर सकते हैं, लाइक क्यू एम ऐसे कुछ हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्यू एम मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखिए 2 फंक्शंस आ चुके हैं। अब ये 2 फंक्शंस आखिरकार करते क्या हैं और ये इन दोनों का काम क्या है, ये चीज़ हम लोग समझते हैं। तो ये जो 2 फंक्शन है, इनमें से एक कोई फंक्शन हमारे ये जो क्यूब की, जो हमारी क्यू थी ना, उसकी वो जो 2 लाइनें निकली हुई थी, उन दोनों लाइंस को वो कंट्रोल करता है, उसके एम को कंट्रोल कर रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा है? ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले गेट क्यू एम के ऊपर मैंने इसे डबल टिक किया, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से फंक्शन खुला है। अब देखिए जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती उनके लिए भी ये ट्यूटोरियल बहुत ही खास है, क्योंकि प्रोग्रामिंग की कुछ खास ज़रूरत नहीं होती। मेरा ट्यूटोरियल नूब वाला ट्यूटोरियल है, नूब वाले लोगों के लिए, क्योंकि रियलिटी में बताऊँ तो मुझे खुद प्रोग्रामिंग नहीं आती। तुम लोग भरोसा करोगे कि मुझे नहीं आती प्रोग्रामिंग? यार मैं सब बता रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है, मुझे भी प्रोग्रामिंग नहीं आती। मैं हमेशा तुक्के मार के काम चलाता हूँ, और तुम लोग भी इस काम में तुक्का मार सकते हो, बट देखो कॉपी पेस्ट वाला तुक्का नहीं, दिमाग लगा के तुक्का मारो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, आई थिंक तो दोनों चीज़ों को मुझे लग रहा है कि आसपास में है क्या? नहीं, एक पूल डेटा के अंदर है और एक हमारा आता है वेरिएबल सेक्शन के अंदर। अब तुम लोगों का शायद माइंड थोड़ा भारी हो रहा होगा कि ये पूल डेटा वेरिएबल क्या बता रहे हो यार। तो कोई बात नहीं, छोड़ो, उस चीज़ को भूल जाओ। तुम्हें सिर्फ ध्यान देना है कि ये जो हमारा वेरिएबल सेक्शन है, ठीक है, वेरिएबल सेक्शन में ये जो मैक्स एम लेंथ लिखी हुई है, ये मैक्स एम लेंथ कहाँ पे है आखिरकार, इसे कैसे पता करेंगे हम लोग? तो हम लोग इस मैक्स एम लेंथ के ऊपर ऐसे क्लिक कर देते हैं। अब एक चीज़ और है, मैक्स एम लेंथ के ऊपर क्लिक करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं
कि हर गेम के अंदर, हर पूल वाले गेम के अंदर तुम्हें क्यू एम इसी टाइप से लिखा हुआ परोस के नहीं दिया जाएगा। ये गेम में बहुत ईजी है, जैसे कि मैं तुमको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ईजी है इस गेम के अंदर। लेकिन कुछ गेम्स के अंदर हो सकता है ये क्यू एम का नाम कुछ और हो। क्यू एम का नाम हम लोग रख सकते हैं उस गेम में जैसे उन लोग के गेम डेवलपर्स ने रखा होगा, लाइक एम क्यूब वगैरह वगैरह, आई डोंट नो। तुम्हें अपने दिमाग से खुद से ढूंढना पड़ेगा कि क्या नाम रखा होगा उन लोगों ने। अगर तुम्हारी बुद्धि नहीं चल रही कि यार एक क्यूब और एम का वो लोग क्या नाम रख सकते, क्या कॉम्बिनेशन वाला क्या नाम हो सकता है उसका, तो प्लीज़ थोड़े से टाइम को अपने स्पेंड करो सर्चिंग में। सर्च करो नेट पे, ढूंढो चीज़ों को। गेम मॉडिंग के अगर वीडियो देख रहे हो ना, तो प्लीज़ मैं इतना मान के चलता हूँ तुम लोग इतने मैच्योर तो होगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तुम्हारे अंदर होगी, समझे। सिर्फ भीख नहीं मांगो किसी के आगे। गेम मॉडिंग में मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत गुस्सा आती है जब लोग आते हैं बोलते हैं मुझे हैक दे दो। मैं क्यों दूँ तुम्हें हैक, मैं क्यों दूँ, मैं बंटवारा कर रहा हूँ हैक का? नहीं, सिखाने आया हूँ, सीखो, समझे। तो गेट क्यूब एम यहाँ पे है हमारे पास। अब अगर तुम्हें कुछ इस टाइप के सेक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न वैल्यू में ये लोग क्या दे रहे हैं, मैक्स एम लेंथ है। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देता हूँ तो इसका हम लोग नाम पढ़ते एक चीज़ समझ पा रहे हैं, मैक्स एम लेंथ। मतलब जो हमारी एम है ना, उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी दूर तक जा रही है, समझ पा रहे हो ना। वो जो मेरा एम है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी दूर तक जा रही है। अब यहाँ पे इसके आगे जब अगर नंबर कुछ इक्वल टू में लिखा हो तो बहुत ही खुश हो जाता हूँ मैं खुद, क्योंकि मैं समझ जाता हूँ कि ये 6 है और ये जो F है ना, ये F डिनोट करता है फ्लोट को। प्रोग्रामिंग नहीं आती पर इतनी चीज़ें मुझे पता है कि F किस चीज़ के लिए डिनोट है। और तुम लोग ऐसे भी देख सकते हो कि फ्लोट यहाँ पे भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये F डिनोट करता है फ्लोट को। अब ये फ्लोट में है तो भाई बहुत अच्छी बात है। अब चलो हम लोग देखते हैं कि इसको चेंज कैसे करेंगे। कुछ लोगों ने पुराने ट्यूटोरियल्स मेरे देखे हैं और वो लोग शायद ऐसे चेंज करने की कोशिश करते हैं, राइट क्लिक करते होंगे और एडिट मेथड C# पे क्लिक करेंगे या एडिट क्लास C#। ओके, यहाँ कहाँ क्लिक हो गया, ठीक है। एडिट मेथड या एडिट क्लास करते होंगे वो लोग, तो क्या इससे होगा चेंज? एडिट मेथड से हम लोग चेक करके देख लेते हैं। 6F है, अगर 6F मतलब 6 फ्लोट में वो एम इतना छोटा सा था, तो अगर मैं इसको 70 कर दूं, अगर मैं इसको 70 फ्लोट कर दूं तो शायद एम जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा क्योंकि 6 फ्लोट था। पर 70 फ्लोट करने के बाद क्या हम लोग इसको सेव कर पाएंगे, क्या हम लोग कंपाइल कर पाएंगे? कंपाइल पे दबाता हूं मैं और बूम, वाओ, यहाँ से तो कंपाइल हो गया। पर कुछ गेम्स के अंदर ऐसा नहीं होगा दोस्त। कुछ गेम्स के अंदर हो सकता है यहाँ पे कंपाइल ना हो पाए, तो तुम लोगों को क्या कर लेना है, यहाँ से एडिट IL इंस्ट्रक्शन के ऊपर चले जाना है। एडिट IL इंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर जैसे तुम लोग क्लिक करोगे ना, तुम लोग क्लिक करते ही इस जगह पे आ जाओगे। एम लेंथ, मैक्स एम लेंथ है और यहाँ पे ये जो 70 लिखा है ना, इस जगह पे तुम लोग आके कुछ भी लिख दो, मतलब 999 या फिर जो भी तुम्हारे एम का मतलब हो, जितने भी तुमको नंबर चाहिए हो तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। और ओके कर देना, यहाँ से 100% हो जाएगा। अगर तुम्हारा इस टाइप से ना हो, ठीक है, तुम लोगों को देखो मैंने बताया है वैल्यू चेंज करने का DLL फाइल्स के अंदर 3 मेथड, ये तीसरा मेथड मैं तुमको आज बता रहा हूँ। एडिट IL इंस्ट्रक्शन। IL इंस्ट्रक्शन उसी जगह काम करता है जहाँ पे ज़्यादातर नंबर्स का यूज़ हो रहा हो हमारे, लाइक यहाँ पे और दूसरी जगहों पे। तो तुम लोगों को 3 टाइप से मॉडिफिकेशन करना आ गया है। राइट क्लिक करके या तो मेथड C# से करो, या तो एडिट क्लास C# से करो, या फिर एडिट IL इंस्ट्रक्शन से करो, ठीक है। बस अब इतना ही था इसके अंदर। मैक्स एम लेंथ 70 फ्लोट हम लोगों ने कर दी है। आइए चेक करते हैं जल्दी से कि क्या हमारी 70 फ्लोट हुई है या नहीं। सेव मॉड्यूल मैंने किया और यहाँ से मैं ओके करता हूँ और बूम, सब कुछ सेव, बढ़िया, सब खत्म। और यहाँ पे हमारे पास गेम का आई थिंक सो यहाँ पे फोल्डर आ गया है। अब हम लोग इसको सिंपल से कर लेंगे कंपाइल। अब देखो, लोग बहुत दिमाग लगा लेते हैं कि शायद APK फाइल को वो लोग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं जिप से। नहीं दोस्त, ऐसा ना करो, बहुत ही बुरा काम कर रहे हो, ऐसे मतलब नहीं करते, ठीक है। तो हम लोग डिकम्पाइल और कंपाइल कर लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं APK हमारे बन रहा है और हम लोगों ने एमुलेटर अपना अच्छे से खोल लिया और जल्दी से हम लोग इसको देखेंगे कि क्या हमारे पास सक्सेस कुछ आई है या फिर सक्सेस कुछ नहीं आई है।
ये एपीके तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ से जाके इस एपीके को ले लो। अब देखो कुछ लोगों को मैं अभी एक कन्फ्यूज़न हो रहा है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप। अब कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, किस चीज़ के लिए, कि वो लोग अगर ग्रुप के अंदर आते हैं तो उनको भाई एपीके और फाइलें नहीं दिखती। तुम लोग यार टेलीग्राम चला नहीं पाते हो क्या? यहाँ पे देखो तो जीएसएम वर्क Q&A के ऊपर ऐसे क्लिक करो और यहाँ पे देख सकते हो ये सारी फाइल्स का सेक्शन है। यहाँ पे देखो ये वीडियो फाइल है, ये इमेज फाइल है, और ये है हमारी एपीके का सेक्शन, जहाँ पे मैं एपीके देता हूँ। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने ही मैं इस गेम का एपीके यहाँ ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ और ये गया सेंड। ठीक है, तो तुम लोगों को यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है, सिंपल सी चीज़ है। ओके, हम लोगों का एपीके जो मॉडेड वाला था ये बन गया, इसको आइए इंस्टॉल कर लेते हैं और देखते हैं हम लोग जादुई करिश्मा। अब देखते हैं हम लोग क्या कुछ हो पाया है कि नहीं। तो हम लोग इस गेम को अभी ओपन कर लेंगे यहाँ से। वॉलपेपर काफ़ी अच्छा है और रिसोर्स चेकिंग और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग भूल जाते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी तो देखो कुछ खास चीज़ नहीं दिख रही, क्यों? क्योंकि हमारा एम इस चीज़ से टकरा रहा है और यहीं पे रुक रहा है। बट अगर मैं इसको थोड़ा से धर करूँ तो एम देख रहे हो, अब मेरा पार चला गया। तुम लोगों को आई होप सो कि दिख रहा हो एम जाते हुए पार हमारा। इसको मैं 2D और यहाँ से एक बार और यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे कि एम हमारा पार चला गया है। ठीक है, तो आई होप सो कि तुमको ये समझ में आएगा। तुम लोग सोच रहे होगे कि क्या सिर्फ इतने में ही हम लोगों का एम हो जाएगा? नहीं, आओ मैं जल्दी से तुम लोगों को मेन गेम पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ बिगिनिंग वाले पे हम लोग एक बार क्लिक कर लेते हैं। अभी ये अपडेट के लिए मांगेगा, आई थिंक सो। हाँ, अपडेट पे मैंने क्लिक किया, कुछ नहीं, इसको बैक कर लेता हूँ मैं। और यहाँ से हम लोग कहाँ चले जाएंगे? यहाँ से हम लोगों को जाना है, ओके ये गलत जगह जा रहा हूँ मैं, बैक कर लेता हूँ। ओके, एक बार और बैक, इसके लिए भी एक बार और हम लोग चले जाएंगे यहाँ से ऑफलाइन गेम के अंदर। ठीक है, मैं ऑनलाइन गेम्स को छूने की भी कोशिश नहीं करता हूँ। ये देखो ऑफलाइन के ऊपर, अब यहाँ पे देखो इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें कैलकुलेट कर दी हैं कि कहाँ पे कितना एंगल होना चाहिए, कितना रेशियो होना चाहिए हमारे एंगल का। आई होप सो कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और प्लीज़ मेरे ग्रुप के अंदर तभी ज्वाइन होना जब तुम लोगों के अंदर सीखने की आग हो। कॉपी पेस्टर हो तो प्लीज़ ग्रुप से 100 कदम की दूरी पर रहो।